शेयर बाजार की बात करते हैं। शेयर बाजार में निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक ने बोनस शेयर दिया है, बट शेयर में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली थी और स्टॉक प्राइस आज के दिन बोनस के बाद 971 में है। निवेशकों के शेयर तो बढ़े हैं बट स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार बात करेंगे। जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो जबरदस्त तेजी रही है और लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा तो अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को। और बीच बीच में तेजी देखने को मिलती है। एचडीएफसी बैंक में भी एक बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है ये, और इसमें ग्रोथ रहती है सालाना। अभी नतीजे आएंगे, दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे सितंबर क्वार्टर के, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या बिजनेस रहता है और एडवांसेस और डिपॉजिट्स का भी अपडेट आएगा। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे और एचडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस है तो बहुत सारे निवेशक का कितना बढ़ सकता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बिजनेस पॉइंट और जो ट्रेंड रहा है। देखिए, लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक को रखा है तो उनको उतार चढ़ाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये है कि शॉर्ट टर्म में जो निवेशकों ने खरीदारी की है, अभी देखिए एक साल की बात करते हैं तो 14% का रिटर्न है ये एचडीएफसी बैंक का। और इस साल 2025 में इसमें बाइंग देखने को मिली है। अप्रैल और मार्च के बाद ऊपर की तरफ आया स्टॉक और जैसे कि बोनस शेयर भी दिया है, बट बोनस शेयर का फायदा तब देखने को मिलता है जब शेयर में भी तेजी हो और कंपनी डिविडेंड भी दे रही हो। तो बैंक ने डिविडेंड दे दिया है, आगे आने वाले क्वार्टर्स में डिविडेंड नहीं रहेगा, बैंक का ये रिकॉर्ड है। हो सकता है कि डिविडेंड बांटे, बट शेयर में अगर तेजी रहती है तो वो फायदा देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि देखिए, सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आने वाले हैं, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आपने देखा होगा कि बैंक का जो इनकम रहता है, जैसे कि नए इन्वेस्टर्स हैं तो उनको जानकारी रखनी चाहिए, जिनके पोर्टफोलियो में है तो उनको पता ही होगा कि 1,33,055 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, प्रॉफिट था 17,090 करोड़ का। तो ऊंचाई पे रहना देखिए मुश्किल रहता है थोड़ा, तो बैंक अपना लगातार पिछले कुछ सालों से, जब से लिस्ट है तब से ग्रोथ रही है हर सालाना। क्वार्टरली आपको ग्रोथ कम देखने को मिलेगी क्योंकि कंपटीशन भी काफ़ी रहता है, नए नए बैंक्स भी आए हैं तब से, और फिर पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन्होंने भी काफ़ी अपना जोर लगाया है डिपॉजिट्स और एडवांसेस के लिए, तो कंपटीशन है। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 14,83,815 करोड़ का है। मार्केट कैप देखिए 14 लाख करोड़ से ऊपर का है, 15 लाख करोड़ के आसपास का। बुक वैल्यू पर शेयर 339 का है, डिविडेंड 1.13% का है और ईपीएस है 45 का, पी रेशियो है 21 का और इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। तो पी रेशियो 21 का है, बुक वैल्यू पर शेयर 339 का है और स्टॉक अभी देखिए 971 में, तो वैल्यूएशन है इसमें। आगे आने वाले क्वार्टर्स के जो नंबर्स होंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर होते हैं तो फिर उसमें एक बड़ी तेजी भी आती है एचडीएफसी बैंक में, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभार पिछले कुछ समय से तो इसमें गिरावट देखने को मिली है, बट ये है कि अब की बार के नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक में 4-5% तेज भी हो सकता है। वो अक्टूबर के 10 तारीख के बाद नतीजे आना स्टार्ट हो जाएंगे बड़ी कंपनियों के। तो ये बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स रहे हैं जो नए इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म से निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया, शॉर्ट टर्म में ज्यादा बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। निफ्टी इंडेक्स के साथ चलने वाला शेयर है ये, 1-2% भी बढ़ जाता है तो निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलती है, जैसे कि आज भी ऊपर की तरफ है। तो बिजनेस ये रहा। अब इसके ट्रेंड की बात करते हैं, शेयर प्राइस के ट्रेंड की बात करते हैं, लेवल्स की बात करते हैं। तो जैसे कि 971 में शेयर है ऊपर की तरफ, ये स्टॉक 990
के ऊपर क्रॉस करता है या क्लोजिंग देता है तो 1000 का एक लेवल रहेगा जो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, उसके ऊपर टिक जाता है। जैसे कि आपने बजाज फाइनेंस को भी देखा होगा, उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा तो ये शेयर फिर हमको 100-150 पॉइंट और दे सकता है, तेज हो सकता है, बट समय लगेगा दोस्तों। नतीजे अच्छे होंगे, 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो शेयर में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो निवेशक समय देने के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में तेजी बनती है 5 से 10% आने वाले समय में, तो अपने अनुसार देखें, ज्यादा बड़ी तेजी तो देखने को नहीं मिलेगी। इसी ग्रुप में आप HDFC AMC में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी, पहले वो डाउन में था, तो इस तरह का रहता है। बट ये कि HDFC बैंक एक पोर्टफोलियो वाला शेयर रहा है और पिछले कुछ समय की बात करते हैं तो तेजी देखने को मिली है शॉर्ट टर्म में, और 2-3 साल की बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। तो ये HDFC बैंक के बारे में जानकारी है, जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार, बिजनेस रहा है उसके अनुसार। और इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।